अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और अब हम मूव ऑन करेंगे टू द सेकंड चैप्टर विच इज़ वेक्टर्स। तो फिज़िक्स में बच्चों दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर्स होती हैं और एक वेक्टर्स होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड यानी उनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, साथ में कोई उसका यूनिट होगा। जैसे मैथ है, मैथ्स को अगर मैंने बताना हो तो मैं डायरेक्शन के बगैर भी बता सकती हूँ। जैसे मैं कहूँ कि 5 kg का मैथ है, यानी ये कोई बॉक्स है और इसका 5 kg मैथ है, तो मुझे ज़रूरी तो नहीं है डायरेक्शन भी बताऊँ किस डायरेक्शन में मैथ है। इसी तरह मैं टाइम बताऊँ कि आधा घंटा हुआ है, अब मैं इसमें डायरेक्शन तो नहीं बताती ना। इसी तरह जब हम लेंथ लेते हैं, या मैं कहूँ कि इस बल्ब की इतनी पावर है, 5 वाट की पावर है, तो उसमें हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि ऑन दी ऑपोजिट वेक्टर्स जो क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास, उसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताने की ज़रूरत भी होती है। जैसे अगर इसी कार की वेलोसिटी है तो हमें बताना पड़ेगा वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। इसी तरह एक्सेलरेशन है, अगर मैं फ़ोर्स लगा रही हूँ किसी बॉक्स पे तो मुझे बताना पड़ेगा मैंने फ़ोर्स, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू भी बतानी पड़ेगी कि मैंने 5 न्यूटन की फ़ोर्स लगाई है, और मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि मैंने नॉर्थ की तरफ लगाई है, ईस्ट की तरफ या किस तरफ। इसी तरह प्रेशर के साथ भी यही होता है, प्रेशर की भी डायरेक्शन होती है। तो अब मेन क्वेश्चन ये है कि हम वेक्टर्स को कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। बच्चों, फ़र्ज़ करो कि कोई मक्खी है, ठीक है, वो मूव कर रही है, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो उसकी कोई वैल्यू होगी, साथ में कोई डायरेक्शन भी होगी जिस तरह से वो मूव कर रही है। तो अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, एक्स और वाई, और बीच में ओरिजिन होगा, और उसकी हम वहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने यूनिट्स मूव किए, यानी ज़ीरो से लेकर कहाँ तक मूव किए, यानी 2 यूनिट्स मूव किया है, 2 यूनिट्स एक्स में मूव किया है, 2 यूनिट्स वाई में मूव किया है। चलो, अगर इससे भी समझ नहीं आ रहा तो फ़र्ज़ करो कि आप घर से निकले हो किसी ख़ास डायरेक्शन में स्कूल की तरफ, फिर स्कूल से आप वापस आ जाते हो घर की तरफ, ठीक है। तो यानी आप घर से गए स्कूल की तरफ, स्कूल से वापस घर की तरफ। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करें तो आप उसी पॉइंट पे आ गए ना। तो ये एक तरीका होता है कि वेक्टर्स किस तरीके से यूज़ होते हैं डेली लाइफ में। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, हमारे पास एक एक्सिस है जिसमें एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो यानी हम एक्स एक्सिस में कुछ वैल्यू बताते हैं और वाई एक्सिस में कुछ वैल्यू बताते हैं, और बीच में ओरिजिन होता है ज़ीरो से लेकर। ज़ीरो से लेके हम बताते हैं कितना वो प्लस में है, कितना माइनस में है। कोई भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास कार है, ठीक है, ये हमारे पास कार है और ये मूव कर रही है एक्स एक्सिस में। तो यानी ये सिंपल एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। ज़ीरो से अगर हम स्टार्ट करें इस कार का तो हम बता सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस में कितना मूव किया है। इसी तरह अगर बकेट है, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ मूव कर रही है, उसको ऊपर से कोई खींच रहा है, तो वो वाई एक्सिस में मूव कर रही है, यानी वर्टिकल एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है। तो ये सिंपल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की बात है। लेकिन अगर कोई बंदा एक्स और वाई के बीच में कोई एंगल बना के चल रहा है, जैसे हमारे पास जब आप सीढ़ियों पे चल रहे होते हो तो किस तरीके से चल रही होती है, आप एक्स एक्सिस में भी कुछ डायरेक्शन कवर करते हो और वाई में भी, यानी आप बिल्कुल सीधा सीधा भी चल रहे होते हो और आप ऊंचाई की तरफ भी जा रहे होते हैं, जिस तरह पहाड़ पे चढ़ते हैं। तो यानी कोई एंगल बना के चढ़ते हैं हम इन दोनों के बीच में। तो जब हमने उस टाइम पे अपनी डायरेक्शन फाइंड करनी हो कि हमारी उस टाइम पे डायरेक्शन क्या है, तो ये जो ए वेक्टर है वो हमारी डायरेक्शन बताएगा कि वो क्या बन रही है। तो ए एक्स इसका कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ए वाई इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है। बच्चों, वेक्टर्स को लिखने का तरीका काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे हम मैथ्स को आराम से लिख दिया करते थे कि 5 kg, लेंथ को लिख देते थे 5 सेंटीमीटर। हम वेक्टर्स को ऐसे नहीं लिख सकते। वेक्टर्स और स्केलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, और जो भी वेक्टर होता है उसके ऊपर एक एरो डाल देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे है, बाय एरो ओवर वेक्टर। वेक्टर के ऊपर हमने एरो डाल देना है। जैसे प्रेशर है, प्रेशर का सिंबल है पी है, उसके ऊपर आप एरो डाल दें। इसी तरह फोर्स के ऊपर एरो डाल दें, वेलोसिटी के ऊपर। और जो इसके एरो की जो लाइन है वो क्या शो कर रही होती है, वो उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है कि वो कितना ज़्यादा है। यानी अगर 5 के लिए तो हम छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर 10 के लिए तो थोड़ी लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे,
और जो एरो है उसका वो डायरेक्शन बता रहा होता है कि वो नॉर्थ में है, अभी यहाँ पर वो ईस्ट की तरफ है। ओके, तो ये कल से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, के वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, और फिर उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।